एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक विशाल और पुराना आम का पेड़ था। ये पेड़ गांव के किनारे एक सुनसान इलाके में खड़ा था। उस पेड़ के आम इतने मीठे और रसदार थे कि हर किसी का मन करता उन्हें खाने का। लेकिन कोई भी गांव वाला उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वजह थी उस पेड़ से जुड़ी डरावनी कहानियां। कई साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ा किसान रहता था जो अपने आमों की बहुत देखभाल करता था। लेकिन एक दिन उसकी अचानक मौत हो गई। उसके बाद से लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस पेड़ के पास एक भूत को घूमते हुए देखा है। ये भूत रात में हर उस व्यक्ति को डराने लगता था जो उसके पेड़ के आम तोड़ने की कोशिश करता था। गांव के बच्चे उस पेड़ को देखकर ही डर जाते थे। लेकिन रमेश नाम का एक निडर लड़का था जिसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। मैं उस पेड़ के आम खाकर दिखाऊंगा। एक रात रमेश चुपके से उस पेड़ के पास गया। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा पेड़ की शाखाओं को हिला रही थी, जिससे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। लेकिन रमेश डरा नहीं। जैसे ही उसने आम को खाने के लिए मुंह में रखा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह आम तेरा नहीं है। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगी और एक धुंधली आकृति पेड़ से उतरकर उसके सामने खड़ी हो गई। वह आकृति बूढ़े किसान की थी। तूने मेरे आम चुराए। मैं तो बस ये जानने आया था कि ये कहानियाँ सच हैं या झूठ। मैं इन आमों की रखवाली करता हूँ। ये आम मेरे लिए खास हैं। अगर तुझे खाने ही हैं, तो पहले मुझसे इजाजत लेनी होगी। रमेश ने माफी मांगी और कहा कि वह बिना अनुमति के फिर कभी आम नहीं खाएगा। भूत ने उसे माफ कर दिया। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा याद रखना। अब जाओ और सबको बताओ कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मेरी चीजों का आदर करना जरूरी है। उस दिन के बाद रमेश ने सबको सच्चाई बताई। गांव वालों ने भूत को आदर दिया और पेड़ को छेड़ना बंद कर दिया। लेकिन वह आम अब भी सबसे मीठा था, बस खाने के लिए भूत की इजाजत लेनी होती है।